So let's start our PSM discussion with health and disease. तो बहुत बेसिक टॉपिक है ना. फर्स्ट ईयर में इसी से शुरुआत की जाती है, तो हम इसी से करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है. याद करो अपने बचपन की वो बकचोदी. PSM की फर्स्ट क्लास में जाते हैं और ये कोई भी टीचर पूछता है आपसे कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, और हम छोटे छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, है ना, कि हेल्थ क्या है. हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ठीक है, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़. तो हेल्थ का सिर्फ मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज़ ही नहीं है, जिसका प्राइमरी मकसद हमारा क्या है, टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ. तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई. ठीक है, और इसके बाद ये जो लिखा हुआ है, एन आइडियलिस्टिक गोल रेदर देन अ रियलिस्टिक प्रोपोजिशन. तो हमें भी पता है कि ये चीज़ जनरली पॉसिबल नहीं हो पाती. ठीक है, फिजिकल, सोशल एंड मेंटली. ठीक है, टोटली, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्राइटेरिया हमारा फुलफिल नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, एक आइडियलिस्टिक गोल कहा गया है हेल्थ को. ज़रूरी नहीं है सब इसको फुलफिल कर पाएँ. ठीक है, आइडियलिस्टिक. ठीक है, तो ये बहुत सारी बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें हैं. ठीक है, हमें पता होनी चाहिए. लाइक डेफिनेशन भी must be able to write. Now coming towards next, standard of living. Standard of living define करता है the scale of our expenditure, goods we consume and services we enjoy. ठीक है, ये भी वही डेफिनेशन वाला पार्ट है. नाउ अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि WHO अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या इंक्लूड करता है. फिर से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है, कि हमारी एक्सपेंडिचर क्या है और कौन कौन से गुड्स भी कंज्यूम करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज भी हम कंज्यूम करते हैं, एंजॉय करते हैं. ठीक है, मतलब आसान भाषा में पता है किसी भी इंसान के जीने का तरीका किस लेवल का है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो डिफाइन करता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि WHO के अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से क्राइटेरियाज आते हैं, तो वो हमें पता होने चाहिए. लेट्स सी स्टैंडर्ड. सो अकॉर्डिंग टू WHO इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पेशेंट क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, अभी ये हमें खुद सोचना है. किसी भी पर्सन के जीने के तरीके में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है. यस, ऑब्वियसली उसकी इनकम क्या है. ठीक है, ये सिंपल सी बात है. किसी भी पर्सन की लिविंग कंडीशंस डिफाइन करनी हो तो इनकम इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. देन आफ्टर इनकम व्हाट कम्स, इनकम के बाद आती है उसकी हाउसिंग कंडीशंस. ऑब्वियसली उसके पास रहने के लिए घर है या नहीं है. अब हाउसिंग में क्या आता है, हाउसिंग में नॉट ओनली घर के अलावा भी, ठीक है, लाइक सैनिटेशन की उसके पास सैनिटेशन उसके पास है या नहीं है. और सैनिटेशन के अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है न्यूट्रिशन. ठीक है, एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ. ठीक है, और फिर से हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो इसमें अब पर्सन की यहाँ पर फिजिकल हेल्थ की बात की जा रही है कि उसके पास हेल्थ फैसिलिटीज या फिर मोर क्लियरली कहना चाहिए मेडिकल फैसिलिटीज हैं या नहीं है. ठीक है, तो दिस वाज व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था ये हमने देख लिया. अब WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये तीन चीजें आती है, इनकम एंड ऑक्यूपेशन, स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन एंड लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ठीक है, रिक्रिएशनल एंड अदर सर्विसेज. नाउ वी वुड फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आर इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ. यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स होंगे, हम जिन जिन की बात करेंगे उसमें मोस्टली आएंगे. एक तो ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, और एक यस आता है इसके. अब इसके साथ कोरिलेट करता है एक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए. ठीक है, व्हाट इज दिस ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स. ठीक है, HDI एंड PQLI, दीज बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर से HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स. ठीक है, अब तो कंट्री के लिए मीन्स कंट्री के लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया, नाम क्या बता रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया उसको हमने कह दिया ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स. ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे आता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. ठीक है, इसके भी नाम में क्या छुपा हुआ है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी है. अब ये दोनों चीज़ें अलग है. ठीक है, डेवलपमेंट अलग चीज़ है और क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी है अलग, कितनी है और सेम कैसे है. ठीक है, कितना अलग है और कितना सेम है.
ठीक है, दोनों में अभी हम समझ जाएंगे कि क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज लिटरेसी रेट। सो ये चीज़ हमें आसानी से समझ आती है कि किसी भी कंट्री की हम डेवलपमेंट देखें तो व्हाट विल डिफाइन इट, इट विल बी लिटरेसी रेट। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया, इट्स नॉट द ओनली थिंग। इसके अलावा भी एक चीज़ आती है जो आती है वहाँ के पर्सन की लॉन्गेविटी कितनी है। ठीक है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी लॉन्गेविटी कितनी है। लॉन्गेविटी मीन्स आसान भाषा में हम कहते हैं तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको लॉन्गेविटी भी कहा जाता है कि किसी भी इंसान की जन्म के टाइम पे विदाउट एनी अननेचुरल कॉज, ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एज कितनी रहेगी। ठीक है, ऑब्वियसली। सो व्हाट विल इट इंडिकेट, इट विल डेफिनेटली इंडिकेट ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज इन द कंट्री। ठीक है, एंड लिटरेसी रेट विल ऑब्वियसली इंडिकेट अबाउट द एजुकेशनल फैसिलिटीज इन द कंट्री। सो इसमें कोई डाउट हमें है नहीं है। नाउ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये दोनों क्राइटेरिया सेम हम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के लिए, ठीक है, ऑब्वियसली both these criteria will also define physical quality, what literacy rate, ठीक है, and life expectancy. but what is the difference, हमने कहा longevity जिसको हम कह रहे हैं वो है life expectancy at that we count at birth. ठीक है, मीन्स कोई भी इंसान बर्थ के टाइम पे, बर्थ के बाद अननेचुरल कॉज यदि ना हो तो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ एज क्या है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम ले 65 ईयर्स, ठीक है, एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, बट यदि बर्थ के 1 साल के बाद उसे काउंट किया जाए, उसके बाद की यदि 1 ईयर तक चाइल्ड हेल्दी है तो उसके बाद उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रहेगी, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन फिजिकल क्वालिटी। फिर से डेवलपमेंट में हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ काउंट कर रहे हैं एंड PQLI में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर। सो व्हाट अबाउट द चाइल्ड्स दैट डाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो उनके बारे में क्या, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, उनको काउंट किया जाएगा और इसके लिए अलग से क्राइटेरिया दे रखा है। व्हाट इज इट, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। सो इजी टू रिमेंबर। ठीक है, PQLI में 3 हमारे पास क्राइटेरिया आ गए, लाइफ लिटरेसी रेट, IMR एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर। ठीक है, HDI डेवलपमेंटल इंडेक्स में हमने क्या देखा, लिटरेसी रेट जरूर आएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आएगी, हम आसान भाषा में लॉन्गेविटी कह देते हैं, एंड इसके बाद वन मोर क्राइटेरिया, व्हाट इज दिस। फिर से डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है भाई साहब, पैसा, है ना, अपना सपना मनी मनी। तो इसीलिए डेवलपमेंट में जो लास्ट वन क्राइटेरिया दैट वी नीड टू रिमेंबर इज इनकम पर कैपिटा। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज, ठीक है, HDI और PQLI की हमने बात की। नाउ सो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेट वैल्यूज, सो इसकी वैल्यू इट विल बी इन बिटवीन 0 to 1। ठीक है, इसको हम काउंट करते हैं बिटवीन 0 to 1, जबकि PQLI की यदि बात की जाए तो, ठीक है, इट विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 to 100। ठीक है, सो इट विल बी डिफाइंड। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यदि इंडिया के HDI की यदि बात की जाए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा HDI की वैल्यू 0 to 1 है और यहाँ पे जो दे रखी है। ठीक है, अब ये डेटा ऑब्वियसली टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रखा है ये 2012 का डेटा है। यदि 2020 के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इंडिया का HDI कितना है, इट इज़ अबाउट 0.64 के समथिंग। ओके, सो फिर से ये इन तीनों चीज़ों को काउंट करके फाइनली समराइज किया गया है ना। सो डेटाज आई थिंक वी नीड टू रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स, तो ये तो चेंज होते रहते हैं। सो हियर वी टॉक्ड अबाउट HDI, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। ठीक है, नाउ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू HDI। तो ये चीज़ हमने शुरुआत में कही थी क्या,
ठीक है, कि HDI के साथ साथ ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, सिंपल सी चीज़ है, नाम क्या बता रहा है, ये तो कह रहा है कि डेवलपमेंट और ये क्या कह रहा है पॉवर्टी, ऑब्वियसली दोनों चीज़ें ऑपोजिट है। तो सिंपल सी बात हमें क्या समझ आती है कि यदि HDI राइज करता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली HPI फॉल करेगा, है ना। तो दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं इससे, ठीक है। HDI इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 डायमेंशन इंडिसेस, ये 3 डायमेंशन हम देख चुके हैं। फिर से लाइफ, एजुकेशन एंड इनकम, ठीक है। इसमें हमने लिया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लॉन्गेविटी, ठीक है। एजुकेशन में हमने लिया लिटरेसी रेट, और इनकम में हमने लिया इनकम पर कैपिटा, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन हमें याद रखने हैं, नहीं भूलने, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है ना। और पर्सनली पता है मेरे को, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसी बेसिक चीज़ों में वाइवा में घड़ी बेइज्जती होती है जब ये नहीं बता पाते। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, कि इसको यदि कहा जाए तो डेवलपमेंटल इंडेक्स में जो क्राइटेरिया थे, यदि उनका डेप्रिवेशन हो जाए तो उसको हम काउंट करेंगे, ओके, पॉवर्टी इंडेक्स में, ठीक है। सो इट विल बी द डेप्रिवेशन ऑफ द फैसिलिटीज, नॉट फैसिलिटीज बट जो बेसिक थिंग्स होती हैं, ठीक है, मोस्ट बेसिक थिंग्स हैं, यदि उनका भी डेप्रिवेशन तो उसको हम पॉवर्टी में काउंट करते हैं। सो इसको बेसिकली ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। HPI 1 होता है, HPI 2 होता है। इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, पॉवर्टी डिटरमाइन होगी एक तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और एक पॉवर्टी डिटरमाइन होगी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे HPI 1 होगा और HPI 2 होगा। अब व्हाट विल बी द क्राइटेरियाज, तो फिर से बहुत सिंपल सी चीज़ हमने क्या कहा, ठीक है, इसको जस्ट आप रिलेट कर सकते हैं HDI के साथ, अभी हम देखेंगे ऐसे, ठीक है। डेवलपमेंटल इंडेक्स में जो चीज़ें थी उनका डेप्रिवेशन, जो बेसिक चीज़ें, ठीक है, इसमें भी हमने बेसिक चीज़ें ली हैं। व्हाट मीन्स डेप्रिवेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि डेवलपमेंटल इंडेक्स में हमने लिया था क्या, literacy rate. So HPI includes illiteracy rate. When we were talking about HDI, we said that it includes longevity, means life expectancy at birth. What is the probability if a child is born? So what is the probability of not surviving the child at the age of 40 years, till the age of 40 years? या फिर से here we talk about the longevity, कितना जी सकता है, और here what we are talking about poverty, कि कितने चांसेस है कि 40 साल तक ना 40 ईयर्स तक ना जी पाए। सो दिस इज इंक्लूडेड इन पॉवर्टी इंडेक्स। यदि डेवलप्ड कंट्री सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पे इट विल बी 60 ईयर्स, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो पॉवर्टी को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। सो फिर से डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक थिंग्स, व्हाट इज द मोस्ट बेसिक थिंग इन लाइफ, दैट इज वाटर, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, percentage of population that is deprived of water, it will be included in HPI, percentage of population deprived of water facilities, ठीक है। HPI 1 में ये काउंट होगा। एंड द लास्ट थिंग दैट इज अंडरवेटेड चिल्ड्रन, percentage of underweighted children, it will be also counted in HPI, human poverty index, ठीक है। सेकंड में ये चीज़ें अलग होंगी, यहाँ पे हम इनकम डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। व्हाट इज दैट, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मेजर्स डेप्रिवेशन इन बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। HPI 1 में क्या है, जो डेवलपमेंटल इंडेक्स में था उसका डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन मतलब सबसे पहले हमने क्या देखा था, यदि एजुकेशन की बात की जाए तो हमने देखी थी लिटरेसी रेट, ठीक है। तो एडल्ट इलिटरेसी रेट विल बी काउंट एज ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इसीलिए मैंने कहा था दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। यदि लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो इलिटरेसी रेट घटेगी, इसीलिए डेवलपमेंटल इंडेक्स बढ़ेगा तो पॉवर्टी इंडेक्स घटेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या थी, हमने देखी थी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ में जो डिफाइन कर रही थी लॉन्गेविटी, और लॉन्गेविटी यहाँ पे क्या कह रहा है पॉवर्टी इंडेक्स में, प्रोबेबिलिटी एट बर्थ ऑफ नॉट सर्वाइविंग टू द एज ऑफ 40, की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सबसे बेसिक क्या हो सकता है, ऑब्वियसली वाटर सोर्स, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन नॉट यूजिंग वाटर सोर्स, so this is the first criteria that is, and another thing is underweighted percentage of children, ठीक है। और लास्ट थिंग इज
based on income, ठीक है, percentage of people living below poverty line. Now talking about some more important things, there are mortality and morbidity indicators, ठीक है. ये बहुत सारे indicators होते हैं. Most important is of them is expectancy of life, ठीक है, life. Then infant mortality rate, child mortality rate, these are mortality indicators, ठीक है. Maternal mortality rate, proportional mortality rate and disease specific mortality rate. So these are all mortality indicators, ठीक है. Morbidity indicators, so it simply indicates the deprivation in health services due to any disease morbidity, ठीक है. सिंपल सी चीज़ है, किसी भी चीज़ का इंसिडेंस प्रेवलेंस कितना है किसी जगह पे, सो इट इंडिकेट्स मॉर्बिडिटी इन, सो इंसिडेंस प्रेवलेंस, देन नोटिफिकेशन रेट्स, आई डोंट नो सीरियसली व्हाट इज दिस, whatever. Attendance rates at hospitals, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, एडमिशन, री एडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट्स, वही हॉस्पिटल्स की, ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे एंड स्पेल्स ऑफ सिकनेस. सो ऑल द थिंग्स दैट मस्ट दैट इंडिकेट द डिजीज प्रेवलेंस. पहले एक जो इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो आती है सुलिवान इंडेक्स. ये बहुत फालतू फुद्दू चीज़ है. सो आसान भाषा में कहा जाए तो सुलिवान इंडेक्स, ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में कितना फ्री रहा है या फिर कितने टाइम फ्री रह सकता है. फ्री किसके लिए, ऑब्वियसली फ्री टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑल द एसेंशियल एक्टिविटीज़ जो भी लाइफ में करनी चाहिए, जनरल एक्टिविटीज़ जो भी एक हेल्दी पर्सन कर सकता है. दिमाग में थोड़ा सा कीड़ा हो रहा होगा, आई नो. अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है. सुलिवान इंडेक्स के दी गई क्राइटेरियाज की बात की जाए तो इसमें क्या क्राइटेरियाज आते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज जस्ट इंडिकेटिंग होल लाइफ ऑफ द पर्सन, माइनस यदि उसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर दें कि किसी भी पेशेंट का टाइम एट हॉस्पिटल, ठीक है, नॉट ओनली टाइम एट हॉस्पिटल बट किसी भी डिजीज या किसी भी एक्सीडेंट, इंसिडेंट, किसी भी चीज़ की वजह से यदि वो डिसेबल हो जाता है टू परफॉर्म द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज़ दैट कोई भी नॉर्मल इंसान करता है, ठीक है, उनके लिए यदि डिसेबल हो जाता है तो उस टाइम को माइनस कर दें, ठीक है. अब बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए समझना व्हाट इज सुलिवान इंडेक्स, ठीक है. ए टाइम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन इज फ्री टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में से यदि हम टाइम एट हॉस्पिटल माइनस कर दें, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी दैट वी कॉल, सो ये है सुलिवान इंडेक्स. फिर से हम पढ़ लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, बैड डिसेबिलिटी और inability to perform major activities, ठीक है. It is known as disability of free life expectancy.